जो रूल रेगुलेशन है उसको तो फॉलो करना होगा ना, उसके लिए तो पूरा क्लियर है नोटिफिकेशन में कि किस हिसाब से आपका फाइनली सिलेक्शन होना है। निश्चित रूप से कोर्ट छात्र हित में जरूर कदम उठाएगी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जरूर देगी। जितना सारा मामला कोर्ट में गया हुआ है, ज्यादा उम्मीद है कि अब डेट एक्सटेंड होने की संभावना कम होनी चाहिए। अभ्यर्थी तो तैयार होंगे क्योंकि एक बार टीआरई 3 दे चुके हैं। हाँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अब उनको अधिक से अधिक रिवीजन की जरूरत है और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की जरूरत है। निश्चित रूप से फिक्स समझना ही होगा, अगर नहीं समझते हैं तो आपको लॉस भी इसमें हो सकता है। 90 मार्क्स से सीटेट में जिनका कम है, इसकी भारी संख्या। अब तक कितने लोग पकड़ाए होंगे फर्जी आपके हिसाब से? अंदाजा तो लगाना मुश्किल है, लेकिन अच्छी खासी संख्या इस चीज को लेकर के है। हाँ बिल्कुल, टीआरई 2 में आप रिजल्ट जब देखेंगे तो कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स रहने के बावजूद सीट वैकेंट रह गई, लेकिन फाइनली सिलेक्शन फाइनली सीट नहीं भरा गया। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, नवीन सर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है ना, वो बड़ा टेंशन में, क्योंकि टीआरई 3.0 जो री एग्जाम होने वाला है उसको लेके चिंतित हैं कि भैया एग्जाम समय पर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बार बार समय को आगे बढ़ा दिया जा रहा है। और मार्क्स को लेके भी बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि इस बार भी रिजर्वेशन वाला जो मामला है वो फंस ना जाए, कि बाहर वाले मार्क्स लाए कम और फिर से वही बन जाए शिक्षक। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभ्यर्थी का जोश जज्बा जिस तरह से बरकरार था, जिस हिसाब से वो अपना तैयारी में लगे हुए थे, तो निश्चित रूप से ये लगातार जो डेट एक्सटेंड हो रहा है तो उससे थोड़ा सा जोश कम हुआ है, या परेशानी में खुद को अब पा रहे हैं कि पता नहीं इस बार भी जो डेट एक्सटेंड, तीसरी बार डेट एक्सटेंड हुआ है, समय पे होगा या नहीं होगा। क्योंकि उसमें भी एक लेकिन लगा दिया गया है कि एक तरीके से कि ये एक संभावित तिथि टाइप से ये बताया गया है। तो इस चीज़ को लेकर के तो स्वाभाविक रूप से जिस हिसाब से अगस्त में एग्जाम पहले होना था उसको मार्च में कर दिया गया, 4-5 महीना पहले कर दिया गया, फिर लगातार डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। और इसके अलावा इतनी सारी खामियां अभी आप देख रहे हैं कि अभी भी वेरिफिकेशन चल रहा है। वेरिफिकेशन में अदर स्टेट के कैंडिडेट को लगातार बाहर किया जा रहा है, फर्जी दस्तावेज पकड़ा रहा है। 90 मार्क्स से सीटेट में जिनका कम है, इसकी भारी संख्या। अब तक कितने लोग पकड़ाए होंगे फर्जी आपके हिसाब से? अंदाजा तो लगाना मुश्किल है, लेकिन अच्छी खासी संख्या इस चीज को लेकर के है। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी एक बड़ा सा इशू रहा कि अभी भी आप देखेंगे जो नोटिस निकाली जाती है डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी इशू है कि स्टेट किसी सब्जेक्ट से बच्चे पास कर लिए हैं और एग्जाम किसी दूसरे सब्जेक्ट से दिए हैं, या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनका पूरा नहीं हो पा रहा था। तो ये जो अन्य अभ्यर्थी जिनको इस बार एग्जाम देना है, या टीआरई 3 देना है अथवा टीआरई 4 देना है, तो उनको एकदम अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए कि अभी आपके साथ कोई तरह का दिक्कत है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, या अन्य कोई दिक्कत है, तो अभी से आप अलर्ट हो जाएं। जबरदस्ती आप घुसने का प्रयास नहीं करें। शिक्षक अभ्यर्थी कैसे पक्का हो जाएंगे कि हाँ हमारा सब चीज सही है? नहीं, जो रूल रेगुलेशन है उसको तो फॉलो करना होगा ना, उसके लिए तो पूरा क्लियर है नोटिफिकेशन में कि किस हिसाब से आपका फाइनली सिलेक्शन होना है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन किस हिसाब से होना चाहिए, स्टेट में कितना मार्क्स होना चाहिए, स्टेट आप पास हैं कि नहीं, सीटेट में आपका कितना मार्क्स होना चाहिए, तो कि बाद में ना फेंक दिया जाए। हाँ निश्चित रूप से। तो अदर स्टेट के बच्चों के साथ तो ये इशू था ही, लेकिन बिहार के भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे शुरुआत में टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, जिनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो अब हम आगे अभ्यर्थी को ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारी बातें आपके हाथों में नहीं होती है। आप तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लगातार अधिक से अधिक मेहनत कर सकते हैं, और रिजल्ट के लिए तो अधिक से अधिक मेहनत आपको करना ही होगा। अब एग्ज़ाम का सवाल है तो ज़्यादा उम्मीद है कि अब डेट एक्सटेंड होने की संभावना कम होनी चाहिए। अभ्यर्थी तो तैयार होंगे क्योंकि एक बार टीआरई 3 दे चुके हैं। हाँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अब उनको अधिक से अधिक रिवीजन की जरूरत है और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो जुलाई में लास्ट में जिस हिसाब से तीसरे चौथे सप्ताह में डेट दिया गया है, हाँ पिछली वीडियो में भी तो हम एक संभावित बताए ही थे, और उसी हिसाब से डेट एक्सटेंड हुआ है। नहीं, निश्चित रूप से फिक्स समझना ही होगा, अगर नहीं समझते हैं तो आपको लॉस भी इसमें हो सकता है। तो इस बार आपको आपके हिसाब से, क्योंकि आप लगातार रिवाइज रिजल्ट हो गया या फिर बाकी मुद्दे हो गए, उसको अच्छे से उठाए हैं, रिजर्वेशन वाला मामला, आरक्षण वाला मामला, तो इस बार भी आरक्षण का लाभ बाहर वाले ज्यादा उठा लेंगे कि नहीं उठा लेंगे? लग क्या जैसे उस समय भी
लगातार हम वीडियो बनाते रहे। बीपीएससी से नोटिस भी आ गया था कि क्यों नहीं आप पर कानूनी कार्रवाई की अच्छा, जाए आप ही कि पर नोटिस आ हाँ, गया था? नोटिस आ गया था कि बीपीएससी की प्रतिष्ठा को आपने धूमिल करने का प्रयास किए हैं, जबकि एकदम वाजिब क्वेश्चन उस समय भी हम पूछ रहे थे कि ये चीज़ क्लियर होना चाहिए फाइनली कि अदर स्टेट के कितने बच्चों को आपने कितने मार्क्स पर लिया है। चूंकि वहां पर 35% रिजर्वेशन बिहार की महिलाओं के लिए टीजीटी पीजीटी में था और 50% रिजर्वेशन 1 to 5 और 6 to 8 में था, लेकिन अदर स्टेट की महिलाओं को उस समय तो ले लिया गया, लेकिन अभी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी बहुत लोग विकलांग कैटेगरी में आप देख लीजिए, तो आरक्षण का जो नियम आपने तय किया है तो उसका अक्षरशः पालन होना ही अच्छा, ये जो चाहिए। सीट्स खाली हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उसको भर देना चाहिए टीआरई 1 और टीआरई 2 के स्टूडेंट से? क्योंकि अब अगर टीआरई 3 के स्टूडेंट से भरेंगे तो कोई फायदा तो दिख नहीं, 100% अधिकार उन्हीं बच्चों से बनता है। टीआरई 1 का अगर रिजल्ट में सीट खाली वैकेंट हुआ है, टीआरई 2 का सीट वैकेंट हुआ है, उन्हीं के तो उन्हीं बच्चों से उसका भरा जाना चाहिए। वाजिब में तो यही होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो जिनका भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स से कमी था या कम मार्क्स जिनका आया था कट ऑफ से, तो उनका 100% इसके लिए सिलेक्शन तो- हो जाता। इसके लिए तो अभी तो आप supplementary- यहाँ तक देखिए ना कि टीआरई 2 में आप रिजल्ट जब देखेंगे तो कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स रहने के बावजूद सीट वैकेंट रह गई, लेकिन फाइनली सीट नहीं भरा गया। तो ये परिस्थितियां उस समय पैदा की अभ्यर्थी गई। लगातार कह रहे हैं कि अगर हमारे टीआरई 1 में खाली है सीट तो हमको उस पर बैठाया जाए। ये वाजिब हक है। और अभी देखिए कोर्ट में कितना सारा मामला गया हुआ है। भाषा अर्हता को लेकर 34 मामला तो सिर्फ भाषा अर्हता को लेकर चल रहा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के चल रहा है, और भी बहुत सारे इशू हैं। तो अगर हमको लगता है कि कोर्ट अंततः डिसीजन देगी रिवाइज रिजल्ट का, और जैसे ही रिवाइज रिजल्ट की बातें आएंगी तो बहुत सारे कैंडिडेट अंदर भी आएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट बाहर भी जाएंगे। अंदर बाहर कब होगा? क्योंकि आप जो कट ऑफ बताते हैं या फिर आप कुछ बताते हैं तो एकदम सटीक बैठता है, तो ये भी बता दीजिए शिक्षक अभ्यर्थियों को कि टीआरई 3.0 होने से पहले ये तो कोर्ट तय करेगी। कोर्ट में अभी इतना सारा मामला चल रहा है, तो निश्चित रूप से कोर्ट छात्र हित में जरूर कदम उठाएगी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जरूर देगी। जितना सारा मामला कोर्ट में गया हुआ है, कह नहीं सकते पहले या बाद हाँ, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है तो कि इस बार ये तो कब गेस्ट टीचर जो है उनकी भी एंट्री हो चुकी है, तो थोड़ा सा कंपटीशन निश्चित रूप से कंपटीशन थोड़ा सा अब बढ़ेगा। और उसके लिए भी तो लिमिट है कि पीजीटी में ही गेस्ट टीचर हैं, उसमें भी सेलेक्टिव सब्जेक्ट में है। तो जिन सेलेक्टिव सब्जेक्ट में गेस्ट टीचर की भागीदारी बन रही है, तो उन छात्रों को उस सब्जेक्ट के छात्रों को अलर्ट मोड में आना चाहिए कि अब हमको और अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ेगा, तभी एक सीट सुनिश्चित हो पाएगा। और टीआरई 3 के जैसा मौका छात्रों को नहीं मिलना है, इसलिए सभी छात्र जितना भी अभी डेट एक्सटेंड हुआ है उसका भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करें। गर्मी बहुत है हम मानते हैं, लेकिन आपकी गर्माहट को बरकरार रखना है। टीचर लोग तो पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ा ही रहे हैं, सब क्लास चल ही रहा है। बिहार सरकार का तो ऑर्डर आ गया है कि क्लास बंद करने का ऑफलाइन मोड में, लेकिन ऑनलाइन सारी क्लासेस चल रहे हैं, टेस्ट भी सारा कुछ हो रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार? पिछली बार भी टेस्ट लिए थे आप, इस बार भी टेस्ट लिए थे, तो कैसा परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस अभी छात्रों का नहीं बढ़ा है परफॉर्मेंस, क्योंकि छात्र लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनको किसी भी सूरत में एक सीट पक्का करना है, क्योंकि छात्र एकदम माइंड मेकअप करके चल रहे हैं कि ऐसा मौका हमको दोबारा नहीं मिलना है। अभी कोई नहीं ले सकता। 4-5 की गारंटी नहीं ले रहा है। जो सामने टीआरई 3 है उसमें अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास छात्र कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। देखिए नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से टीआरई 3.0 के एग्जाम डेट को लेकर बोले हैं वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को किस तरह से लेते हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।